तो जो मुझे समझ में आया वो मैं पहले बताता हूँ, फिर फैसल उसके ऊपर क्लियरिफाई कर देंगे। फैसल ने सबसे पहले कहा कि जो जॉब के बैनर लगाते हैं लोग, टेक्सटाइल की फैक्ट्री वाले, वो लगाते हैं कि ख़वातीन को की ज़रूरत है नौकरी के लिए। जी। और ख़वातीन की नौकरी के लिए ज़रूरत इसलिए होती है, तो होता ही है कि 3 ख़वातीन काम करना शुरू हो जाती हैं और जो मर्द होता है घर का वो फिर पिस्तौल उठा लेता है, वो फारिग रहता है, उसको जॉब नहीं मिलती, वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है। तो इनका मशवरा ये है कि आप जो जॉब का, जब घर की खवातीन को आप बाहर निकाल के गारमेंट्स में जॉब देंगे तो यकीनन उसका जो मर्द होगा या उसका भाई होगा वो अपनी एक्टिविटीज ऐसी रखेगा जिससे दूसरों को नुकसान होगा। बहुत सारी फैमिलीज, मैंने नानी जोन में था, मैं जॉब करता था, मैंने देखा उसके साइड एरिया से जो लड़के आते थे, वो लड़के अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपना मतलब उसको बाइक चाहिए, फ्यूल के लिए पेट्रोल चाहिए, वो अपनी बहन से, अपनी माँ से मांग रहा है। बाप नहीं दे रहा, बाप कह रहा है काम ढूंढो, काम उसको पूरी मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि नहीं मिल रहा है? क्योंकि गारमेंट की हर फैक्ट्री के अंदर लिखा है कि भर्तियां बंद है, और अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो वो सिर्फ वैकेंसीज फीमेल्स के लिए आ रही है। अब जब फीमेल मशीन ऑपरेटर है, कटिंग में बैठी है, सिर्फ वॉशिंग के अलावा, सिर्फ वॉशिंग यूनिट के अंदर होता है कि वो भी मर्द हजरात होते हैं, वो भी मानसेरा या लेबर जो वहाँ का बना हुआ है, कॉलोनी बनी हुई, वहाँ के एरिया से मर्द काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में औरतों के अलावा मर्द नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। तो वो एक इशू ऐसा आ जाता है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, वो गन उठा लेता है, वो वहाँ खड़े हुए लोगों को जाते हुए रैलीज मिट्टी धमकियाँ देना, या मुख्तलिफ पार्टियाँ ज्वाइन की हुई हैं वहाँ लोगों ने, मुख्तलिफ तंजीमों के थ्रू भत्ता ले रहे होते हैं गारमेंट कंपनी के ऑनर्स वगैरह से, वहाँ आके उनको कॉल्स करते हैं। तो वो उसकी बेसिक वजह यही है कि आप जब उसको जॉब नहीं मिलेगी, जब उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसकी घर की औरत या उसकी बेटी, अम्मी, माँ, जो भी बीवी उसकी जॉब कर रही होगी, तो वो फिर इन एक्टिविटीज में जाएगा। अगर उनको इनसे हम मतलब उनके लिए बेहतरी ये कर सकते हैं कि हम उनको जॉब्स दें। गारमेंट फैक्ट्री के जो ऑनर्स अगर देखें इसमें कोई, वो तो सोचें इस चीज़ को कि उनको जॉब्स दें। जब मर्द ऑफिस में काम करेगा 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करके जाएगा, तो वो कहाँ से गन उठाएगा, कहाँ से उसने स्नैचिंग करेगा मोबाइल की और आपको धमकियाँ देगा। तो मेरा ये मशवरा है सारी जितनी भी वहाँ कंपनी के ऑनर्स हैं कि आप अपने काइंडली वो जो बैनर लगाते हैं कि आप सिर्फ औरतों के लिए वैकेंसीज हैं, ये ना करें। जो मर्द हैं बाहर, मैंने देखा इंडस्ट्रियल एरिया में हर कंपनी के बाहर रोजाना 20-20, 25-25 लोग, 30-30 लोग खड़े होते हैं, और बड़ी बड़ी एज की औरतें, बड़ी बड़ी औरतें मैंने देखा है स्टिचिंग में। जून जुलाई की गर्मियों में मैंने देखा कि बालों से उनके पसीना बह रहा होता है और नीचे पाँव से बह रहा होता है, इस तरह लगता है कि किसी ने बाल्टी डाली है उनके ऊपर। बड़ी बड़ी एज की औरतें, बूढ़ी बड़ी औरतें कि उनके पोते नवासे और उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनको जॉब नहीं है, और वो 70-70 साल की होकर वो इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब कर रही हैं। तो इसको कम करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। दूसरा आपका बहुत अच्छा मशवरा था कि वर्कर्स के लिए ओवर टाइम से रिलेटेड जी। था, वो क्या था? देखिए, बहुत सारी कंपनी में जब शिपमेंट इनकी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी भी, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, उसमें ये जो टाइमिंग है इनकी मॉर्निंग की, वो 8 o'clock है। 8 AM शार्प जो होती है वो गारमेंट की फैक्ट्री गाड़ी उतार देती है। जब वो कोई भी बंदा 8 बजे वहाँ जाता है जी, उसके लिए ये था कि गारमेंट की कोई भी गाड़ी जो पहुंचती है, पहले चेक इन करती है कंपनी के अंदर, 8 बजे करती है। 8 बजे कोई भी वर्कर जो पहुंचता है वो यकीनन स्टॉप पे तकरीबन घंटा या आधा घंटा पहले जाके पहुंचता है, ताकि वो ऑफिस कंपनी के टाइम पे पहुंचे। और 8 बजे हर कंपनी के अंदर चेक इन होता है, हर कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो 8 बजे पहुंच जाते हैं। 8 से लेके 5 की उनकी टाइमिंग होती है। 5 के बाद में डबल ओटी इन डबल ओ टाइम देते हैं, जो उनका चलता है शिपमेंट के डेज के अंदर, 8 बजे भी, 9 बजे भी, 12 बजे भी। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नाइट भी कर रहे होते हैं। और लेडीज की मैक्सिमम जो 10 बजे तक वो काम कर रही होती है, यानी सुबह 8 बजे आती है और रात 9 से 10 बजे तक वो कंपनी के अंदर रहती है। अब वो उसको प्रेशर के साथ करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने यहाँ इनको मना किया, जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, लाइन मैनेजर होता है, ये चेकर होता है, वो आपको किक आउट कर देगा और दूसरा बंदे को रख लेगा। वो अपनी अपनी नौकरी को सेफ साइड यानी बचाने के लिए, उसको पता है कि मैंने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, या मेरा शौहर काम नहीं करता, भाई नहीं करता, तो उसको करना है। तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए वो ओवर टाइम डबल करती है, लगाना पड़ता है जबरदस्ती। ठीक है, जब जबरदस्ती करता है, पे करते हैं कंपनी, लेकिन जबरदस्ती उसको टाइम को बढ़ा देती है, और जब वो घर जाती है तो अपने डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन के शिकार के अंदर बहुत सारे जो मर्द इधर आते हैं वो अपनी औरतों को मारते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अपने माँ बाप से झगड़ते हैं। नहीं तो कुछ जो लड़के ऐसे हैं वो टाइम करने बहुत सारा अपना 1-2 घंटा रिलैक्स करने के लिए मुख्तलिफ गलत चीज़ों में जो नशा कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं, और इस एरिया के लोग बहुत सारी चीज़ें ही कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये है कि अगर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी होनी चाहिए
कि 5 के बाद हर कंपनी 2 घंटे ओवर टाइम से ज्यादा ना ले किसी का। ओवर टाइम का पे तो करें, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा ना होना चाहिए। 2 घंटे के बाद बंद कर दें। अगर आपने एक कमिटमेंट की है कि आपने शिपमेंट देनी, तो उसकी डेट बढ़ा के दें। अगर आपको डेट पे वो चीज़ तैयार नहीं होनी है, अगर आपने 20 दिन का टाइम दिया तो आपको पता है कि मेरा वर्कर नहीं कर पाएगा, तो आप 40 दिन का टाइम दें कि 40 दिन के बाद डिलीवरी करें। लेकिन आप उसको सारा कसूर आप अपने एम्प्लॉइज पे उतारते हो। लेबर जो है वो पूरा डे लगा के 12 घंटे 14 घंटे काम करके जब घर जाती है, जिस पोजीशन पर वो बैठी होती है, तो वो दूसरे काम करने के काबिल नहीं होती। अच्छा, 10 घंटे हो गए 8 से 5, ठीक है, और फिर आप कहते हैं 5 घंटे मजीद हो गए तो 15 घंटे हो गए, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि 6-6 घंटे की शिफ्टें बनाते हैं, डबल पैसे ही देने हैं, जी तो 6-6 घंटे की शिफ्टें बना के करते हैं, 2 आदमी ले लें। तो आपने 6 कहा आदमी भी बहुत है। जी 6 घंटे की शिफ्ट जो है वो इस तरह नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते गारमेंट कंपनीज के अंदर के वो जो एक शिफ्ट पूरी होती है उनकी चेन के हिसाब से चलता है काम। मतलब जो उनकी प्रोडक्शन होती है वो एक चेन के हिसाब से, गारमेंट्स के अंदर जीन्स के अंदर ऐसा होता है कि पहले जो है वो पॉकेट अलग बन रही होती है, जीन्स का जो लूप बन रहे होते हैं अलग बन रहे होते हैं, लूप्स का काम अलग होता है, माल जो है गारमेंट्स में वो वॉशिंग में अलग जा रहा होता है। अगर उस पर किसी ने वॉशिंग के अंदर ही यूनिट आपका होता है स्प्रे कर रहा होता है, कुछ ब्लश मार रहे होते हैं, कुछ आपने देखा होगा जीन्स के अंदर निशान आए होते हैं, रिंकल्स आए होते हैं, तो वो सारी प्रोडक्शन बन रही होती है। 6-6 घंटे में उसको कवर नहीं कर पाएंगे। 8 घंटे से 9 घंटे की शिफ्ट होती है एक। तो अगर 6-6 घंटे की शिफ्ट कर दें या 7-7 घंटे की शिफ्ट कर दें, कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आप 7-7 घंटे की शिफ्ट कर लें, इस तरह जो है वो आप 2 लोगों को जॉब मिल जाएगी, 2 लोग नौकरी के हकदार होंगे, 2 लोग और आपको ओवर टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। ओवर टाइम देना पड़ेगा, बल्कि 2 चूल्हे जलेंगे। इससे फायदा ही होगा। यानी अगर आप हम 7-7 या 6-6 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो आप ये एक घर नहीं 2 घर चला रहे होंगे। कि मॉर्निंग में जो आपके पास होगा पहली शिफ्ट में दूसरी फैमिली होगी, दूसरी शिफ्ट में दूसरी फैमिली होगी, आपका ओवर टाइम भी इस तरह बचेगा। अच्छा, फैक्ट्री रात को क्यों नहीं चल सकती 8-8 घंटे की शिफ्ट में? 8-8 घंटे की शिफ्ट में बहुत सारी कंपनीज रात में काम करती हैं जब उनकी शिपमेंट होती है। शिपमेंट नहीं होती तो वो फिर रात को उनके पास काम नहीं होता तो चलाते नहीं। चलती हैं बहुत सारी, सिर्फ उसी सूरतों में होता है जब उनके पास ऑर्डर आए होते हैं तो वो ये चलाते हैं रात में भी। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। तो आपने सुना टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड मसाइल, और फैसल को तजुर्बा है काफ़ी इसका। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि हज़ारों लोग हमारे शहर कराची में मुंसलिक हैं टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से, और उनकी लाइफ को हमें थोड़ा सा बेहतर कैसे बना सकते हो, तो उन्होंने ये 2 मशवरे दिए। मेरा एक और मशवरा है कि जो लोग ख़वातीन काम करती हैं और जो घरों में मर्द बैठे हैं उनको फ्रीलांसिंग की तरफ रुजू करना चाहिए। वो बजाय इसके कि पिस्तौल उठा के जितने पैसे कमाएंगे उससे ज़्यादा फ्रीलांसिंग में कमा सकते हैं अगर वो थोड़ी सी मेहनत वो कर लें तो ये मेरा मशवरा था। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, फैसल को ऐड करना नहीं भूलिएगा।